बीजेपी कार्य समिति की बैठक जयपुर में संपन्न हुई। इसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और 8,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विदेशी ताकतों की दखल रही। ये सच है कि हमारे विरोधियों में विदेशी ताकतें भी शामिल हैं जो चाहते हैं कि किसी भी तरह से देश में बीजेपी की सरकार ना रहे। उन्होंने कहा कि राजस्थान भी बदल रहा है, लेकिन ये बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। अभी 99 की फेर की बात कई मित्रों ने की है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन राहुल बाबा आपको चिंदी मिल गई तो आप बजाज बन गए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन हो गई है। बैठक में सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि मैं आपके बीच में से ही आया हूं। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में जब सीएम के लिए मेरा नाम बोला गया तो एक बार मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आप सभी कार्यकर्ताओं पर संगठन की नजर है। भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में सर्वोच्च सम्मान मिला है। ये भारत के विश्वगुरु बनने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में यहाँ गैंगस्टर आते थे, गोली चलाकर चले जाते थे। अब या तो गैंगस्टर राजस्थान में आएगा नहीं और आएगा तो बचकर जाएगा नहीं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश में विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने लोकसभा चुनाव में राजस्थान के कमजोर प्रदर्शन पर कहा कि इन चुनाव में विदेशी ताकतों के कारण भी हमें कम सीटें मिली, क्योंकि विदेशों में बैठे कुछ लोग जिनके हित मोदी सरकार की नीतियों के चलते प्रभावित हो रहे थे, वो चाहते थे कि देश में पुरानी सरकार बने, और यही वजह है कि विदेशी ताकतों का भी इन चुनाव परिणाम में असर देखने को मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई है। सीएम भजन लाल जनता के हित में शानदार बजट पेश किया। उन्होंने जोशी ने कहा कि राजस्थान में 6 महीने में हमारी सरकार ने अहम फैसले लिए। अगर इस देश में कोई सच्चा राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने भी नारे दिए हैं, और ये आज की बात नहीं है, 1952 के पहले चुनाव की बात है, जिसमें हमारे उन मनीषियों ने नारा दिया था कि जब भी हमारी केंद्र में सरकार आएगी हम धारा 370 हटाएंगे, हम धारा 370 हटाएंगे। आपने देखा कि वो नारा हमारा कितने दिन तक चला, लेकिन हमारे उस घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके बीच में हम जिस विषय को लेकर के गए हैं, आपके बीच में जो हमने वायदा किया है, हम हर वायदे को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आज जो 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, वो उसके साक्षी हैं, और उनको उनका जीवन बर्बाद करने वाली है कांग्रेस। इसका जीवन बर्बाद करने वाले वो कांग्रेस के लोग जिन्होंने हमारे उन ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने जेलों के अंदर बंद कर दिया, 18 महीने 19 महीने उन्होंने जेलों में बिताई, उनके परिवार खंडित हो गए, विखंडित हो गए, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इमरजेंसी के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया। हमने कहा था, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उनके नेतृत्व में संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, क्योंकि अगर आप उनके जीवन की बात सुनोगे, कभी आप उनके पास बैठोगे, लोकतंत्र सेनानियों के पास, जब आपको वो अपनी व्यथा बताएंगे तो आपके मन के द्वार भी खुलेंगे। आपको मालूम भी पड़ेगा कि किस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी। हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं, ये संगठित अपराध भी नहीं चलेगा। और आज आप देख रहे हैं जिस तरह से आए दिन कार्रवाई हो रही है, और आपने कभी टीवी में भी देखा होगा, चलते हुए भी देखा होगा, आपने बुलडोजर चलते भी देखा होगा। हमने कहा कि अपराधी को खत्म नहीं, अपराधी को नीचे से खत्म करना है। अगर अपराधी पैदा करने वाले को भी हम खत्म करना चाहते हैं, वो अपने लालच के लिए अपराधी पैदा करते हैं। हमने कहा ऐसा कोई भी लालची व्यक्ति होगा, इस तरह का पनाह देने वाला होगा, हम उसको भी नहीं बख्शने वाले हैं, क्योंकि वो भी अपराध को बढ़ावा देता है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। हमने कहा हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं,
कई बार हमारे पास फाइल आती है, ये पकड़ा गया साहब। अरे भैया पकड़ा गया तो इसकी छुट्टी करिए, इसके लिए काय के लिए तुम फाइल को चला रहे हैं? बंद कर दीजिए और बंद करिए, हटाइए इसको, क्योंकि हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आपने को संकल्प लिए थे और उन संकल्प के माध्यम से आपने रोड मैप तैयार किया था। हमें पता है कांग्रेस के कुशासन को मिटाने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की थी। एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करते हुए, क्योंकि हमें पता है चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे मोर्चों का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता हो, या हमारा जिले का पदाधिकारी हो, या प्रदेश का कोई पदाधिकारी हो, कोई भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन पर जिस तरह से आपने काम किया, हमें पता है राजस्थान में जिस विजन के साथ आप चले, आपने राजस्थान में ऐतिहासिक जीत दिला करके राजस्थान में कार्यकर्ताओं की ऊंचाई को बढ़ाने का काम आपने किया है। अगर इस देश में कोई सच्चा राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने भी नारे दिए हैं, और ये आज की बात नहीं है, 1952 के पहले चुनाव की बात है, जिसमें हमारे उन मनीषियों ने नारा दिया था कि जब भी हमारी केंद्र में सरकार आएगी हम धारा 370 हटाएंगे, हम धारा 370 हटाएंगे। आपने देखा कि वो नारा हमारा कितने दिन तक चला, लेकिन हमारे उस घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके बीच में हम जिस विषय को लेकर के गए हैं, आपके बीच में जो हमने वायदा किया है, हम हर वायदे को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और हर वायदे को पूरा करेंगे, ये हम जनता को विश्वास दिलाते हैं। और वही विश्वास हुआ कि कश्मीर के अंदर इतने दिन के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो धारा 370 को हटाया गया। हमारी सांस्कृतिक विरासतें जिस तरह से आताताइयों ने उनको बर्बाद करने का काम किया, उनको मिटाने का काम किया, हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ाने का काम किया है। चाहे हमारा महा लोककाल हो, बाबा विश्वनाथ हो, बद्रीनाथ केदारनाथ हो, और आने वाले समय में आप देखोगे चाहे हमारी गंगा माँ की सफाई हो, चाहे भगवान राम का वनगमन हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हो, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी अर्थव्यवस्था तो 2014 से पहले 11वें स्थान पर थी, आज वो 5वें पायदान पर है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी होगी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आपने अभी अभी समर्थन किया है, क्योंकि हमने देखा है तब हमारी 2014 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार आई थी, हमने उन हमारे लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन का काम प्रारंभ किया था, लेकिन आपको पता है ये कांग्रेस के लोग, उन्होंने आते ही उसको बंद कर दिया। लेकिन हमने कहा था हमारे संकल्प पत्र के अंदर, हमारी सरकार आएगी, हम लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बढ़ाएंगे भी और उसको लागू भी करेंगे। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, वो लोकतंत्र के सेनानी वो हैं जो आपने देखा होगा आज जो 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, वो उसके साक्षी हैं, और उनको उनका जीवन बर्बाद करने वाली है कांग्रेस। इसका जीवन बर्बाद करने वाले वो कांग्रेस के लोग जिन्होंने हमारे उन ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जेलों के अंदर बंद कर दिया, 18 महीने 19 महीने उन्होंने जेलों में बिताई, उनके परिवार खंडित हो गए, विखंडित हो गए,
लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इमरजेंसी के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया। हमने कहा था, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उनके नेतृत्व में संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। क्योंकि अगर आप उनके जीवन की बात सुनोगे, कभी आप उनके पास बैठोगे, लोकतंत्र सेनानियों के पास, जब आपको वो अपनी व्यथा बताएंगे तो आपके मन के द्वार भी खुलेंगे। आपको मालूम भी पड़ेगा कि किस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी और उनको किस तरह से जेल में डालते हुए उन्होंने यातना सहन की थी। हमने कहा कि हम उनकी पेंशन भी बढ़ाएंगे और आगे आने वाले समय में विधेयक ला करके उनको रेगुलर भी करेंगे और आने वाले समय में उनको और भी लाभ हम देने वाले हैं। आज संख्या 108 पहले थी, अब 110 संख्या पहुंच गई है। 110 लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम किया है। यही नहीं, आपको पता होगा यहाँ गैंगस्टर आते थे, कभी गोली चला के चले जाते थे, भू माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया। हमने कहा हम एंटी गैंगस्टर फोर्स का निर्माण करेंगे और आपने देखा होगा हमने कहा है या तो गैंगस्टर राजस्थान के अंदर आएगा नहीं, आएगा तो यहां से बच करके जाएगा नहीं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तो वहीं जयपुर में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश और देश भर में बीजेपी और एनडीए की सरकार की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के विदेश दौरे और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व बताया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 99 सांसद चुन गए, इसका जश्न मना रही है। ये लोग पासिंग मार्क्स लाकर खुशी मना रहे हैं। अपनी रूस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज से नवाजा गया, जो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। देश में जो अंग्रेजों के समय से चलते आ रहे कानून थे, उसके अंदर भी बदलाव करा गया। जो इंडियन पीनल कोड था, जो अंग्रेजों के समय से बना हुआ था, उसको परिवर्तित करके भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी गई। जो सीआरपीसी था, उसको बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू कर दी गई है। ये समय को ध्यान में रखते हुए बदलाव है। ये कानून वो अंग्रेजों वाले कानून नहीं है जहां एक गुलाम देश के ऊपर कानून बनाए गए थे। ये एक स्वतंत्र, मजबूत, लोकतांत्रिक देश 21वीं सदी के अंदर जिस तरह के वायलेंस और जिस तरह के क्राइम होते हैं और जिस तरह की पेचीदगियां पुलिस को नागरिकों की सुरक्षा कायम रखने में जो उनको महसूस होती थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाए गए हैं। जो प्रगतिशील देश हैं, उनके ऊपर अक्सर विकसित राष्ट्र प्रतिबंध लगाने वाले कानून लगा देते हैं, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए। लेकिन भारत की ऐसी मजबूती है प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में कि भारत अब अपना लक्ष्य रखकर काम कर रहा है 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने का, विकसित राष्ट्र बनने का। और हमारी जिम्मेदारी जो आने वाली पीढ़ी के लिए है, उसको निभाते भी चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आह्वान करा है पूरे देशवासियों से कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए अपने मां के नाम। उसमें राजस्थान सरकार ने, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने ये लक्ष्य रखा है कि हम 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे। राज्य के अंदर डबल इंजन सरकार की ताकत दिखाई दे रही है। आज प्रस्ताव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को धन्यवाद भी दिया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी, जनता ने जो विश्वास जताया, उस कारण से राज्य के अंदर
हमारी सरकार बनी। जिस तरह का माहौल पिछली सरकार में बना हुआ था, जहां लूट की सरकार थी, कांग्रेस का हर विधायक लूट मचा रहा था, कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, जहां पर विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का भविष्य पूरा काला हो गया था, अंधकार में हो गया था, जहां महिलाओं की सुरक्षा तारमतार हो गई थी, उस पूरे माहौल से निकलकर डबल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों से ने बनाई। मैं प्रदेशवासियों को धन्यवाद देता हूं। डबल इंजन की सरकार की ताकत तुरंत कुछ महीनों में नजर आने लगी। जो दिसंबर में चुनी गई सरकार, जनवरी के अंदर एक बड़ा इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर राजस्थान को जो दशकों से पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की, इंडस्ट्री के लिए पानी की जो जरूरत थी, उस पानी की को पूर्ति करने का एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ।